हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 104 करने वाले हैं, ये देखते हैं। भाइयों, हमला का काम से तो रुका ही रहता है हमले करने के लिए। अरे बच्चा 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 तुर्कुत आ जाए तुर्कुत। बच्चे को भी उठा के ले गए, शर्म नहीं आती। अरे जल्दी करो गाइस। अर्तुल भाई के पीछे चलो। कौन? रुको मौसी, हलीमा सुल्तान को अकेला नहीं छोड़ सकते हम। बाजी, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। मुझे सर्दी लग रही है, जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल रही हो। बहुत ठंड है। बच्चे को छोड़ दो, वहीं रुक जाओ। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। तलवार फेंको अपनी, सुना नहीं? तलवार फेंको अपनी। वालिदा, मेरा बच्चा। वालिदा, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? कुद्दूस मेरी जान, शुक्र है मालिक। शुक्र है मेरे मालिक। टेंशन आ गया।
बस अभी जल्दी उधर चले जाए। खुशामदीद भाई, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। वो शरीर की चला गया क्या? मुझे सबसे बचाने, मेरे भाई और बच्चे को बचाने। बाजी, कुंदूस को जरूर ले आएंगे। हाँ जरूर ले आएंगे, और तुम भी ठीक हो जाओगे मेरे भाई। नहीं यार, नहीं यार। बाजी, बाजी, वालिदा, हाँ, कहो मेरे भाई। कहा था मैंने, मेरे लिए आज का दिन बहुत हसीन है। अतुल भाई, तो दीजिएगा मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मेरी बच्ची, अल्लाह ने इसे शहादत, इसे अपनी रहमत के साए में ले लिया है। इस सीजन में बहुत लोग मर गए। लेकिन निजाम शहादत नोश करके संजूक से ज्यादा होने का हक अदा कर दिया। भाई, ये सब के सब संजूक सिपाही हैं। ये तो गया अभी, ये मरना चाहिए। मार पड़ा, इसने मार दिया, मजा आ गया। सुनको तकीन साहब, खुशामदीद, तशरीफ लाइए, बैठिए। कबीला नकल मकानी के लिए तैयार है। आप इजाजत दें तो मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। फर्ज हर शय पे मुकद्दम होता है। गुंदोतू भाई आपके हुक्म के मुताबिक आहला जा चुके हैं। कबीले को आबाद करने की जगह ढूंढने, उनके वापस आते ही हम फौरन रवाना हो जाएंगे। यही बताना था आपको। आला आला, ओस के दोनों कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। और सुल्तान भी खुश हो जाएंगे। अर्तुल के हवाले से इनको मकतूब अरसाल कर चुका हूं, जिसमें लिखा है कि मेरे भाई अर्तुल का इस बगावत से कोई ताल्लुक नहीं था और शहजादा यगिद भी बागियों का आला-ए-काज नहीं था। ये नहीं बोलना चाहिए था।
मगर ये फैसला तो सुल्तान ने बजाते खुद करना है। जी बिल्कुल, इजाजत दीजिए मुझे। इजाजत है आपको। सुनकर तक साहब, मेरी जिम्मेदारियां इस इलाके में अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह ने चाहा तो कल कोनिया की तरफ कूच कर जाऊंगा मैं, जैसा कि हमेशा मेरी खाल और हिफाजत की गर्ज से आपको सरदार आला होना चाहिए। और यही ख्वाहिश हमारे सुल्तान की भी है। सुल्तान अलाउद्दीन का हर हुक्म सर आंखों पर अमीर सादती। आखिरी सांस पर इस रियासत और सुल्तान से वफादारी की कसम खाई है मैंने। कोई शक नहीं इसमें मुझे। अल्लाह तो दुर्गा कबीले का और गाय कबीले का हामी होना। ये अच्छा लगा मेरे को। आपका सफर खुशगवार गुजरे अमीर सादती। जबरदस्त, ईगो हट हो गया इसका। अब इसका ये दोस्त चला गया इसका। मरहूम के लिए अल-फातिहा। कितनी खुश थी ना, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। मेरे भाई, जिंदगी बहुत सख्त थी तुम्हारी। तुम सारी जिंदगी भागते रहे, दुश्मनों के हाथ कठपुतली ना बनने की भारी कीमत चुकाई है तुमने। बचपन बर्बाद कर दिया, बेकसूर था मेरा भाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया। जगह दे तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, इसने लड़ते हुए जान में शहादत नोश किया है। अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह देगा इसे। आ जाओ मेरी बच्ची, चलो शाबाश, उठो आप। नाम की तरह बहादुर यगित। हम सब गवाह हैं कि सल्तनत की खातिर यगित ने अपनी जान की परवाह नहीं की। चलो हकीमा। दुनिया जिंदगी गुजरती जाती है और बदला कुछ नहीं मिलता।
गुमराह मत हो जाना। आवे हयात की खुशबू से जन्नत की ख्वाहिश ना करना अल्लाह की नेमतों से आंखें फेर लेने के मुतरादिफ है। आदम की औलाद से गाफिल है और हर शख्स हर बढ़ते कदम के साथ अपनी जिंदगी में सच्चाई का मुतलाशी है। हर मुसाफिर की मंजिल मकसूद मुख्तलिफ होती है। जो मुसाफिर कभी एक नहीं हो पाते वो हमेशा रियासत के दोनों अर्ज से नावाकिफ रहते हैं। वक्त अगर मुवाफिक आ जाए तो यही दोनों अर्ज उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। अमीर हजरत, क्या मैंने ये हुक्म नहीं दिया था कि इस महफिल में कोई मुनाफा ना की जाए? बाहर कुछ ऐसा है जिसे आपका देखना जरूरी है। ऐसा क्या है? अब तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ? अमीर हजरत, एक दीवाना इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। नामुमकिन है ये। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझसे बचकर कहां जाओगे तुम? दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ। देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा। तुम रुको। तुमने सादतीन कुबैत की इज्जत पामाल की है। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी नस्ल का नाम निशान मिटा दूंगा। तुम्हें कहीं भी जमीन पर सुकून नहीं मिलेगा। तबाह कर दूंगा। देखो अभी इसकी मौत का इंतजार। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम भाई की मौत से बहुत गमज़दा हो। तुम्हारा तो बहुत अजीम है, लेकिन अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। हम सबको भी एक दिन उसी के पास जाना है, लेकिन दुनिया और आखिरत में अगले से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पे फायज हुआ है। ये अल्फाज मुझे और मेरे गम को हल्का नहीं कर सकते वालिदा। पहले मेरे बाबा और अब मेरा भाई। इस दुनिया में मैं अकेली रह गई हूँ वालिदा। ऐसा क्यों कह रही हो मेरी बच्ची? हमारे होते हुए तुम तनहा कैसे हो सकती हो मेरी बेटी? से बढ़कर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम एक सरदार की बीवी हो। आज के बाद से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे हम। जो भी परेशानी आएगी उसका मिल के मुकाबला करेंगे सब शुक्र के साथ। तुम्हें सबकी ताकत बनना है ताकि हमारे सरदार का सर ऊंचा रहे। जानती हो एक सरदार किस तरह से मजबूत और ताकतवर होता है? ना ही अपनी तलवार के जोर पर और ना ही कुव्वत के बल पर। असल मजबूती और उसकी बहादुरी उस सरदार पर भरोसा करने वाली उसकी सौजा होती है। ये बात भूलना मत, समझी मेरी बच्ची? सादतीन को बैठ पलट कर जरूर बात करेगा। हमें हिफाजती इक़दामात मजीद बेहतर करना होंगे। भाई, आपने जो हुक्म दिया था वो पूरा कर दिया है मैंने। बहुत शुक्रिया लेकी।
वीकली पहुंचा के आया दोनों को उधर। भाई कुछ लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। आहा। वालेकुम अस्सलाम। फरजंद, हम तुम्हारे साथ चाबी लेने आए हैं। तुम्हारे नेक मकसद के हुसूल के लिए ये तमाम अफराद इस सरजमीन पे अपनी महारत की रोशनी फैलाएंगे इंशाअल्लाह। इस काफिले ने मक्का और मदीना के उन साहबे कराम की याद ताज़ा कर दी जिन्होंने हजरत जाफर बिन अबू तालिब की सरमायली हिजरत फरमाई, और यही हिजरत बुनियाद बनी रियासत मदीना की। एक दिन नबी करीम ने साहबे कराम को हुक्म दिया कि हज की तैयारी करें, तो साहबे कराम ने रख्त सफर बांधा और रवाना हो गए। लेकिन हज के मौके पर जो मुशकिन दुश्मनों के लिए दरवाजे खोल देते थे, उन्होंने मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मुसलमान बिला इजाजत मक्के में दाखिल हो रहे थे। जब सहाबाए कराम मक्के के करीब पहुंचे तो मुशकिन हुदैबिया के मकाम पर उनके लिए घात लगाए बैठे थे, इसलिए मुसलमानों ने वही कयाम किया। मुसलमानों ने मुआहिदे के लिए कासिद किया, सामने आया तो वो मुशकिन के हक में था, जिसकी वजह से नबी अकरम हज अदा न कर सके। सहाबाए कराम ने इस मुआहिदे पर हुजूर से गम का इजहार किया। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा करने की तलकीन की। पैगंबर अकरम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। उस मुआहिदे की कुछ ही देर बाद सूरह फतह नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि बेशक हमने तुम्हें वाज़े बरतरी नसीब फरमाई, और इस अल्लाह ने फतह मक्का की नवीद के साथ उम्रे की खुशखबरी भी दी मुसलमानों को। अल्लाह इस काफिले को भी कामयाब व कामरान करे। आमीन आमीन। अल्लाह हर मुसलमान के दिल में ईमान की रोशनी पैदा। इंशाअल्लाह आप लोग जहाँ हिजरत कर रहे हैं भूलेंगे नहीं वहाँ भी अपने अजीम मकसद को, और पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे। आमीन भटके हुओं को सिराते मुस्तकीम पर लाएंगे। आमीन अल्लाह आमीन। अल्लाह के मानने वालों के लिए कुरान ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह के कलाम से हमें जो ताकत मिलती है, उसी की बदौलत जालिमों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करना है, हक के रास्ते पर डटे रहना है, दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाना है। अल्लाह ने चाहा तो आजाद रियासत कायम होगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और हमें इस राह मुक़द्दस पे गामज़न किया। काई कबीले के मोअज़्ज़ीन, हौसलामंद ख़वातीन, बहादुर सिपाहियों, हमारी जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा है। अल्लाह इस राह फतह करने के लिए हमारे सामने नए दिन और नए किले मुंतज़िर हैं। हमारे इस मुश्किल राह में सबसे अहम जिम्मेदारी अर्तुगरुल के कांधों पर है, और आज से यही सुलेमान शाह के कबीले और सुलेमान शाह के औताक के सरदार होंगे। मुबारक हो। आज से हम शिकायत करेंगे
और ये उसका मतावा करें, ये हमारी रहनुमाई करेंगे और हम सब इनके ताबे रहेंगे। अच्छा, ये हमारी खुशियों के जामिन होंगे। जो भी मुश्किलात आएंगी उन मुश्किलात का हम मिलकर मुकाबला करेंगे। अर्थरुल सरदार, राज मुबारक हो। वो लेके आए ना सब मिटाने वहां से। दोनों जहानों में कामयाब और कामरान करे तुम्हें। आमीन वालिदा। या रब्बे करीम, सरदार अर्थरुल को इनके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा। जालिम और गद्दारों से इन्हें निजात दिला। या रब, ये मुट्ठी भर लोग तेरी राह पर निकले हैं, फतह याब कर। खुशी न करने वाले हजरत अय्यूब जैसा सब्र अता फरमा। हमें अपनी रहमत से महरूम न करना। हक की राह पर चलने वालों को हम में शामिल फरमा। हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर। अपने हबीब जैसे बुलंद अखलाक अता फरमा। हमारे दिलों को सुकून अता फरमा। हमें दिलों को मुसक्कर अल्लाह तुम्हें सरदारी मुबारक करे फरसद। तुम्हें हमेशा कामयाब करे। आमीन। गाई कबीले के बावकार लोग जो इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इस नेक मकसद के हुसूल की राह में गाई कबीले के पास एक शानदार माजी है जो ताकत बनेगा, और हम दुनिया पर साबित करेंगे कि ये मुट्ठी भर इंसान बड़े मानकों की सलाहियत रखते हैं। वो लोग जो हमें नाकामी से डराते रहे हैं और हमारे इरादों पर हमें ताने देते रहे हैं, उन पर ये वाज़ेह कर देंगे कि वो लोग गलत थे और हमारे ख्वाब पूरे होने के लिए थे। सूरज हमारा परचम और आसमान हमारा साया होगा, जमीन हमारी आहट से कांपेगी। हम अपनी तलवारों के साथ अपने लश्कर को ताकतवर बनाएंगे। अदलो इंसाफ और रहम की तरवीज हमारा शियार होगा। उस तलवार की कसम जिससे दुश्मनों को खून में नहलाया कि इस मुकद्दस राह पर मैं दिन रात एक कर दूंगा अपने, ताकि वो रिवायात और कबीला जो विरसे में मिला है फतायाब हो। आज के बाद से मेरी गैर मौजूदगी में आर्तुक भाई सरबराह होंगे। ओके, आर्तुक भाई के हुक्म और इनके फैसले मेरे समझे जाएंगे। बहुत सही आदमी पकड़ा है, बहुत सही आदमी। सिपाहियों, बहुत ही ना ठंडे दिमाग से बात करते हो। आज से आपका सिपह सालार तुर्गुत होगा।
सही टाइम पे आया। जो ये कहेगा वही होगा। क्या भारी बंदे उठाए एक इसने नंबर। अभी तक के। सब एकदम परफेक्ट। अब इसको बोलते हैं ताकत। तो पहले देख के आया। पहुंच जाएंगे वो। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी। तुराली बड़ा का बुरा हो ताकि गया। अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दे, तो उसको भी बड़ा हो रहा है। और तुम्हारे पिछलों के वो एक टेंशन था जो उसको लेके भाग गए वहीं पे तो वो लगा। था ना। हाँ। और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा, ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। आसमानों जमीनों के तमाम उसे मॉम भी साथ आ गई ना, वालिदा। मिल्कियत है। वो एक ताकत बन गई, पता है? अल्लाह ही हिकमत वाला है। वो तो भाई साथ में परचम भी ले गए। लगाओ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आई नो इसमें भी एक लॉस हो गया ऑफ कोर्स ईद का। इस सीजन में बहुत लोग मरे। ये सुलेमान सीजन शाह, में एक्चुअली फिर अपने डेली दमीर, फिर आईकी, स्पोची, तुतकी तुतकी और अभी ये तुतकिन के बाबा सब लोग मरे इसमें। उसकी मॉम भी। उसकी मॉम तो वो तो सब उसकी नेगेटिव वो अच्छे negative, लोग अच्छे लोग। नेगेटिव तो मरना ही चाहिए। बट बहुत ही नया नया डाउट लग रहा है मेरे को क्योंकि भी उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। लग रहा है कि ये मरा तो नहीं हो, बट यू नेवर नो ना। अभी शायद सब बोल रहे तो वो भी सकते हैं, क्योंकि पता नहीं यार इतना बड़ा विलन मरा है और बताया नहीं है प्रॉपरली, तो क्वेश्चन मारा। और बहुत लोग बिछड़ भी गए। Like, मुझे ना सलजान पे बहुत ये बहुत लगता बुरा है, लगता है। क्योंकि मतलब वो उसने ना ये पूरा सीजन खा लिया बंदे ने, क्योंकि वो बहुत लड़ी है, बहुत हर लड़ी एक भी चीज है, के उतना लिए। emotional भी और है। ऊपर से बोलते हैं ना वो हर चीज के लिए वो गुस्सा भी किया है, मतलब बोलते हैं ना अपनी बात पे अड़ी रही, वो सबसे बड़ी बात थी। चलो देखते हैं आगे। अभी और सीजन्स देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर सब्सक्राइब, कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।